आइए हम सभी सत्यनारायण भगवान की आज कथा सुन रहे हैं और कथा का नाम ही क्या है? सत्य नारायण। जहाँ पर सत्य वहीं पर नारायण है ना। कथा का नाम ही वैसा ही। लेकिन अक्सर होता यह है कि हम पूजा रखते हैं और पूजा में क्या करते हैं? पोथी पढ़वाते हैं। कथा का कोई सार सुनना नहीं चाहता। कथा का मूल सार क्या है कि जो भी सत्य का वर्णन करेगा या श्रेष्ठ पथ पे चलेगा, सन्मार्ग पर चलेगा, सद्बुद्धि जिसके जीवन में आएगी, सत्कर्म करने की प्रेरणा जिसके अंदर आएगी, निश्चित ही उसे सत्यनारायण भगवान की आशीर्वाद और कृपा जरूर मिलेगी, प्राप्त होगी। इसलिए हम कोशिश करें कि हमारे जीवन में क्या है? सत्य आए। अब आप कहेंगे साहब सत्य आ जाए फिर हमारा तो धंधा ही बंद हो जाएगा। मन में भी शंका है। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सत्य का मतलब क्या है? जिससे किसी का अहित न हो, है ना, नुकसान न हो और अपना भी नुकसान न हो। दोनों चीजें साथ में साधना है। सत्य को किस रूप में लें? मान लीजिए हमारे सत्य बोलने से किसी का बहुत सारा नुकसान हो जाए तो वो सत्य भी काम का नहीं है। ठीक है, तो हम सत्य का वर्णन करें। सत्य नारायण है और सत्य नारायण की इस कथा में जो पात्र है परम पूज्य गुरुदेव ने उनको तो लिया है, लेकिन उसके साथ साथ अच्छाइयों को उसमें जोड़ा गया है। उनके कर्म को मतलब सही दिशा में दिया गया है कि आज की तारीख में हम ये कहें कि साहब आप कथा करा लो, लाभ हो जाए, ये संभव है क्या? कथा तो अब आजकल मोबाइल आ गया साहब, रोज सुनो नहीं, दिन में 2 बार सुन लो, क्या फर्क पड़े? बिना पैसे कथा मिल जाएगी तो लाभ होगा क्या? नहीं। कथा के मर्म को समझे और उसको कर्म में लाने का प्रयास करें। कोई भी छोटा सा सूत्र ले ले। एक कथा हुई तो एक छोटा सा संकल्प ले लिया। ऐसे जब भी जीवन में कथा कराने का योग्य आए, अवसर आए, तो हम क्या करें कि कोई न कोई अच्छाई को ग्रहण करें और कोई न कोई बुराई को छोड़ें, तभी तो कथा कराना सार्थक हो जाएगा। नहीं तो कथाएं होती रहेगी और जीवन भर ऐसे ही रहेंगे। भाई नर्मदा स्नान करना, गंगा स्नान करना अच्छी बात है, लेकिन गंगा स्नान, नर्मदा स्नान करने से तभी लाभ होगा जब हमारे जीवन में अच्छाई आए। नहीं तो अमावस आई तो चलो नर्मदा स्नान और बाकी 29 दिन तक चाहे जो करते रहो, उल्टे सीधे काम करो, खाओ पियो, ऊंधे रहो, कहीं भी करो, लेकिन अमावस का दिन नहीं आओ तो नर्मदा मैया सब पाप धो ही देगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो आपने पाप किए हैं उन पापों को नर्मदा धोने के लिए तैयार है। शर्त इतनी है कि हम अगली बार जीवन में कभी पाप नहीं करें तो धोए, और नहीं तो ऐसा करते रहेंगे तो हम पाप धोने जाएंगे तो उल्टा क्या होगा? जो ऐसा संकल्प लेकर धोने जाएंगे उनके पाप भी हमारे सिर पर आकर बैठ जाएंगे। मतलब कोई संकल्प लेकर जाएगा आज के बाद पाप नहीं करूंगा, तो वो जो पाप धुलेंगे वो सारे उन लोगों पर भी आके बैठ जाएंगे जो ऐसा करते हैं कि भाई महीने नहाना, बाकी वैसे वैसे रहना। 9 दिन नवरात्रि की आती है तो 9 दिन क्या करते हैं? खूब माता जी को मनाते हैं और 10वें दिन क्या करते हैं? फिर धाई पाठ कर देते धुड़ाम। तो जितना पुण्य कमाए उतना साफ, कहीं मतलब नहीं। किसी जीव की हत्या करना महापाप है, लेकिन हम 10वें दिन तो वही काम करते हैं। तो फिर हमारी पूजा करेली कई काम, एक तरफ हम क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं, दूसरी तरफ मिटाते जा रहे हैं और कहते भगवान का ही नहीं करते, पूजा पाठ से कोई फायदा नहीं होता, कहाँ से होएगा? तो हम सही दिशा में कर्म करेंगे तो उसका लाभ होगा। कथाएं जितनी भी बनी, उन कथाओं का उद्देश्य है कि इन कथा कहानियों के माध्यम से व्यक्ति का जीवन शानदार बन जाए, अच्छा बन जाए, तो कथा करना और कराना सार्थक हो जाए। तो ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं और कथा का मतलब भी है कि कथा मन की व्यथाओं को दूर करे, हमारे समस्याओं का, हमारे प्रश्नों का समाधान हो जाए, तो कथा करना और कराना सार्थक हो जाएगा। तो आज कैलाश भाई के यहाँ पर जो है बहुत शानदार कथा रखी है, यज्ञ रखा है, तो हम कथा की अब यहाँ से शुरुआत करते हैं। कथा में 5 अध्याय है और उन 5 अध्यायों में अलग अलग विषय को लेकर चर्चा हुई है। पहले अध्याय में सत्य का विवेचन हुआ है कि सत्य को किस रूप में अपनाना चाहिए, सत्य का कैसे वर्णन करना चाहिए। दूसरे अध्याय में जो है वर्ण व्यवस्थाओं में बात हुई है कि ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, ब्राह्मण का क्या धर्म है
और तीसरे अध्याय में जो है, दूसरे अध्याय में लकड़ी बेचने वाले लकड़हारे का भी उसमें वर्णन आता है कि उसके भी क्या कर्म होना चाहिए, क्या उसका जीवन चरित्र होना चाहिए। तीसरे अध्याय में जो है साधु नामक व्यापारी की बात कही गई है कि साधु नामक व्यापारी का धर्म क्या है, व्यापारी को कैसा जीवन जीना चाहिए, ये चर्चा हुई है। और ऐसे चौथे अध्याय में भी उस साधु नामक व्यापारी की कथा को आगे बढ़ाते हुए समापन की ओर ले गए कि उनने सत्य का वर्ण करा तो जाकर उनके जीवन में नारायण आए और वो निहाल होते चले गए और अंत में नारायण के धाम जाने का उन्हें अवसर प्राप्त हुआ। और ऐसे ही 5वें अध्याय में राजा की चर्चा हुई तो राजा ने जब दिमाग में ये सोच लिया कि दुनिया में लोग छोटे बड़े हैं, जातियों में बांट दिए और उनको इस प्रकार से वो किया गया, तो उसको भी दिशा देने का कार्य इस कथा ने किया। राजा को यह मानना पड़ा कि दुनिया में भगवान की बनाई व्यवस्था में कोई भेदभाव नहीं हो सकता है, व्यक्ति किसी भी जाति से श्रेष्ठ नहीं होता है, केवल और केवल कर्म से ही श्रेष्ठ हो सकता है, अच्छा हो सकता है। न जाति से कोई व्यक्ति बड़ा होता है, न कोई जाति से छोटा होता है, कर्म ही व्यक्ति को महान बनाते चले जाते हैं। और इसीलिए रामायण में कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, जो जस करहि तो तस फल चाका। ये भाव लेकर इस कथा का जो सार है उस पर हम चर्चा करेंगे। आइए कथा यहाँ से प्रारंभ करेंगे।